बस ये सपना था कि बस मैं किसी तरह YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ। मेरे माँ के जो भी जेवर थे वो बिक गए। हमारे गाँव के जो ज़मीन थे वो भी हमें बेचने पड़े। हम लोगों ने उधार लेना शुरू किया और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी सामने आए जो कि उस वक़्त हमारा साथ छोड़ दिए और हम लोग समझ चुके थे कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने पापा को खोने वाले हैं। उसी समय मैंने ठान लिया कि इस गरीबी को मैं ऐसे रहने नहीं दूँगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इन पंक्तियों का मतलब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज मैं आपको झारखंड की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर जोश, जुनून और जिद भर देगी। तो ये कहानी शुरू होती है झारखंड के गुमला से, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मैंने गरीबी को बहुत पास से देखा है। मेरे माता-पिता ने ऐसी आर्थिक स्थिति देखी है जिसे सोचकर आज भी मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं। मेरे पिता दूसरों के दुकानों में काम करते थे, कभी किसी के पान गुमटी में, तो कभी रोड जब बनती है तो रोड की मरम्मत में वो कुदाल चलाते थे। इधर-उधर हर दिन किसी तरह वो रोजी-रोटी जुटा जुटा पाते थे। मेरी माँ साथ में दूसरों के साड़ी में फ़ॉल लगाती थी, तो दूसरों के घरों में काम करती थी। इस तरीके की हमारी आर्थिक स्थिति थी। इस आर्थिक स्थिति के साथ ही एक बार क्या होता है कि हमारे घर में चोरी हो जाती है और उस चोरी में मेरे माँ के जितने भी जेवर, गहने, कपड़े सब कुछ चोरी हो जाते हैं और स्थिति और ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति खराब हो जाती है। तब मेरे पिताजी ने सोचा कि उन्हें कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने एक छोटा-सा होटल खोला। उसे होटल भी नहीं कहेंगे, एक तरह का एक झोपड़ी-नुमा होटल बनाया, बाँस और प्लास्टिक के सहारे उसे घेर के 2 पेड़ों के नीचे एक छोटा-सा होटल खोला और पहले दिन उन्होंने सिर्फ़ ₹35 की आमदनी की थी। तो इस तरीके से एक शुरुआत हुई और क्लास 10th में मैंने डिस्ट्रिक्ट पे टॉप किया, पेपर पे मेरा नाम आया। घर की हालत भी काफ़ी सुधर चुकी थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परिस्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी जो है इतनी आसानी से नहीं जाती और ये जो संघर्ष का दिन था इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। तभी मैंने तो अभी जस्ट 11वीं कक्षा में प्रवेश ही किया था, सपने देखने शुरू ही किए थे। बहुत कुछ सपने थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा और इसी दरमियान हमें पता चलता है मेरे पिताजी जो हमारे घर के गार्जियन हैं, जो हमें उनके वजह से पूरे घर के खर्चे चलते हैं, उनकी दोनों किडनी फ़ेल हो जाती है। और ये एक बहुत ही झटका वाला समय था पूरे परिवार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो गरीबी और ऊपर से इतना बड़ा ये बीमारी हमारे लिए बहुत ही झटका वाला समय था। हम लोग सँभल नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से हम लोग पैसे इकट्ठे करें। हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम लोग इस इलाज में लगा सकें। हम लोगों मेरे माँ के जो भी जेवर थे वो बिक गए। हमारे गाँव के जो ज़मीन थे वो भी हमें बेचने पड़े। हम लोगों ने उधार लेना शुरू किया और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी सामने आए जो कि उस वक़्त हमारा साथ छोड़ दिए। आप समझ सकते हैं डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और ये सारी चीज़ें कराने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे और हम लोग समझ चुके थे कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने पापा को खोने वाले हैं। और इस स्थिति में उस चीज़ों का सामना करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। फिर भी हम लोग जितना कर सकते थे, उतना करने की कोशिश कर रहे थे। सप्ते में 2 बार पापा का डायलिसिस होता था। उस डायलिसिस में हर बार 7,000 8,000 एक दिन में खर्च हो जा रहे थे। फिर हमें पता चलता है 2 साल के बाद कि पापा को हम लोग खो चुके हैं, पापा इस दुनिया में नहीं हैं। और उस वक़्त मैं रांची में था और मुझे अंदर से ही बहुत अजीब-सा महसूस हो रहा था। जब मैं पहुँचा घर में देखा तो मुझे बहुत ही दुःख हुआ और ये ऐसा था कि उससे निकलने के लिए मुझे बहुत समय लगा। लेकिन इतना था कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। उसी समय मैंने ठान लिया कि इस गरीबी को मैं ऐसे रहने नहीं दूँगा। कुछ तो करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि मेरे भाई को, मेरे पूरे परिवार को मुझ पे गर्व होगा। वो एक ऐसी स्थिति थी कि जब मेरे भाई ने पूरे परिवार को सँभाला, उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मैं जो करना चाहता हूँ, जितना पढ़ना चाहता हूँ, वो मेरे साथ में हैं और वो हमेशा साथ में रहेंगे। और तभी मैंने सोचा कि अगर मेरे भाई मेरे लिए खड़े हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ करूँगा और उसी समय मैंने ठाना और
मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू की। तो मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे चल के करूँगा क्या? क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मैं किसी ऑफ़िस में या किसी कंप्यूटर के सामने 9 टू 5 की जॉब नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरे सपने बड़े थे, मैं कुछ अलग करना चाहता था। मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी था, उसको मैं निकालना चाहता था। और इसी दरमियान उसके बाद लॉकडाउन का टाइम आ जाता है, जब हम लोग सारे लोग घर पे बैठ जाते हैं। और उसी समय मैंने सोचा कि ये जो समय है इसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दूँगा, इस पे मैं कुछ अलग करूँगा, कुछ नया करूँगा। और उस वक़्त मैंने यूट्यूब शुरू किया और यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने हम लोगों ने शुरू किए। मेरा बस ये सपना था कि बस मैं किसी तरह यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ। और उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे फूड दिखाने हैं, क्योंकि बचपन से जैसे मैंने कहा कि मैं होश सँभालने के बाद ही अपने पिता को होटल पे काम करते देखा था, माँ को खाना बनाते देखा था। तो शुरू से ये एक लगाव था, एक जुड़ाव था। तो मैंने सोचा कि फूड पे ही कुछ करते हैं और हम लोगों ने फूड ब्लॉगिंग कर दी। रांची, झारखंड जहाँ से मैं हूँ, वहाँ के लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना या फूड वीडियो बनाना बहुत ही नई चीज़ है। तो जब हम लोगों ने फूड वीडियो बनाना शुरू किए, तो लालपुर की गलियों में, बिरसा चौक में हम लोग जाते थे और लोग हम पे हँसते थे। बोलते थे, "देखत हिस रे, फूड वीडियो बनाते, फ्री कर खाए कहाँ हैं?" तो इस तरीके की चीज़ें हम सुनते थे, हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन हमें इतना पता था कि हमें कुछ करना है और इसके लिए हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, अपने काम पे फ़ोकस करेंगे। और हम लोग इस तरीके से अलग-अलग जगहों पे जाने लगे, अलग-अलग होटल पे गए, रेस्टोरेंट पे गए। शुरू में हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हम बड़े-बड़े होटलों पे जा सकें और खाना खा सकें। मैं और मेरा कज़न भाई दोनों हम लोग साथ में जाते थे और हम लोग वहाँ पे 1 प्लेट ऑर्डर करते थे और उसी में दोनों बाँट के खाते थे और दिखाते थे जितना हम लोग दिखा सकते थे। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मेरे पास ना कैमरा था, ना कोई माइक था, ना कोई रिंग लाइट था। मैं दूसरे दोस्तों से माँगता था कि आप मेरे साथ चलो, आपका कैमरा मैं यूज़ करूँगा। किसी तरह 6 महीने के बाद हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया। एक मेरा दोस्त था जो मुझे बीच-बीच में कैमरा देता था। एक दिन की बात है जब उसे पता चला कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं उसके घर गया, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा एक कैमरा चाहिए। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, नहीं, नहीं दे सकते, तुम चले जाओ। तो मैं सच में बहुत टूट गया था कि अब मैं कैसे शूट करूँगा? मेरे आँखों में आँसू आ गए थे और किसी तरह मैंने अपना स्कूटी स्टार्ट किया और मैं जा रहा था। उस दिन हमें शहर से दूर शूट करना था और गाँव की तरफ मैं जा रहा था, मैं मेरे आँखों में आँसू था, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, मैं अकेले ही जाने लगा। स्कूटी बहुत स्पीड में मैं चला रहा था। अचानक आगे जाके एक मोड़ आया और मैं खुद को सँभाल नहीं पाया। मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और वहाँ पे मैं गिर जाता हूँ और बहुत बहुत ही ज़्यादा वो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है मेरे साथ। मेरे स्कूटी बहुत दूर में जाके गिर चुकी थी, मेरे पूरे कपड़े में धूल था, मेरा जीन्स फट चुका था, हाथ पे पूरा चोट आ चुका था, हेलमेट खुल गया था, चश्मा खुल चुका था, पूरे घुटने से खून बह रहा था, हाथ से खून बह रहा था। मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ पे कितनी देर था, मैं बेहोश हो चुका था। फिर जब मैंने खुद को देखा तो मैंने देखा कि मैं गिरा हुआ हूँ, स्कूटी कहीं दूर पे है। किसी तरह मैं उठा, किसी तरह मैंने अपना चश्मा खोजा, उसके बाद मैं किसी तरह अपने घर पहुँचा। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो सब देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है? मैंने खुद को बस एक रूम में बंद कर दिया और मैं खूब रोने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे मैं क्या करूँगा? वीडियोज़ कुछ ख़ास चल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि ये एक ऐसी स्थिति है, अगर मैं यहाँ पे उठ जाता हूँ, खुद को सँभाल लेता हूँ, तो ज़रूर मैं कुछ न कुछ तो कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इस वक़्त मैंने ठाना कि मुझे घुटनों के बल नहीं चलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे उड़ना है। और उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग झारखंड और रांची के हर जगह पे जाने लगे, जहाँ पे झारखंडी खाना मिलता है। धुसका, पिट्ठा, मड़ुआ रोटी, छिलका रोटी, हर चीज़ों को हम लोग दिखाने लगे और झारखंड के उन जगहों पे जाके हम लोगों ने वीडियो किया, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और झारखंडी खाना मिलता है। उसके बाद धीरे-धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, लाखों लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। काफ़ी लोगों ने हमें पसंद किया कि हम कुछ अलग दिखा रहे हैं, झारखंडी खाना दिखा रहे हैं और उसके बाद हमें बहुत जगह से प्रशंसा मिलने लगी। तो हम लोगों ने झारखंड और रांची के हर जगह को कवर करने की कोशिश की और उसके बाद सबसे पहले जब हमारे पास पैसे आने लगे, हमें यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन के बाद हमें यूट्यूब की तरफ से पैसे आने लगे
और उसके बाद बहुत सारे बदलाव आने लगे। अब हम लोग उस स्थिति में थे जब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे थे, लोग तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ सिर्फ़ प्रशंसा से तो काम नहीं चल सकता था। इस वक़्त हमें अच्छे पैसे भी मिलने लगे और अब ऐसी स्थिति है कि हर महीने के मैं 80,000 से लेके 1 लाख तक कमा लेता हूँ और हर चीज़ों को मैं पूरा करना चाहता हूँ जो मैंने वो परिस्थिति देखी थी, जो मैंने वो चीज़ों का सामना किया था, मेरे परिवार ने जो सामना किया था, जो ताने, जो कमेंट्स हम लोगों ने देखे थे, सुने थे, उन सभी चीज़ों से अब वही लोग अब सामने से आते हैं, अब तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ हम लोग वीडियोज़ भी बनाना चाहते हैं, आपके वीडियोज़ में आना चाहते हैं। तो ये बदलाव मैंने देखा है, वो रिश्तेदार जो छोड़ के चले गए थे, वो फिर से वापस आने लगे, वो लोगों को बताने लगे कि ये हमारा नाती है, ये हमारा भतीजा है। तो इस तरीके के बदलाव हम लोगों ने लोगों में देखे। जब भी मैं जाता हूँ कोई भी ऐसे दुकान या ढाबा जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई पति-पत्नी वहाँ पे खाना बना रहे हैं, तो मुझे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं अपने माता-पिता को देखता था और मुझे लगता है कि मैं अपने माता-पिता के होटल में ही हूँ, जहाँ पे मेरे माता-पिता खाना बना रहे हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ और उनके लिए सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ पे खाइए और इनकी मदद कीजिए, इनका स्वादिष्ट खाना खाइए। तो मुझे लगता है कि हर दिन मैं जब घर से निकलता हूँ, किसी ढाबे या किसी होटल या किसी झोपड़ी में पहुँचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं घर पे पहुँचा हुआ हूँ। आज झारखंड ही नहीं, रांची नहीं, बल्कि विदेश के भी मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, झारखंडी खाना को पसंद कर रहे हैं। कभी कुछ लोग जर्मनी से, तो कभी बेल्जियम से, कभी इंग्लैंड से लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, हम उन्हें झारखंडी खाना दिखाते हैं। हम झारखंड के खाने को ही नहीं, बल्कि झारखंड की भाषा, झारखंड के त्योहार, झारखंड की पोशाक, हर चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उस संस्कृति से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा झारखंडी पकवान अ, झारखंड में नहीं बल्कि देश-विदेश तक पहुँचे। हम सभी के जीवन में परिस्थितियाँ बदलती हैं, बिगड़ती हैं, फिर सँभलती हैं। जैसे मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पे मैं गिरा हूँ, टूट गया हूँ, मेरे आँखों में आँसू थे, लेकिन मैं फिर से उठा हूँ और सँभला हूँ और आगे बढ़ा हूँ और आज मैं इस मंच तक आ पहुँचा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी कहानी आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी को उस परिस्थिति से लड़ना चाहिए, सामना करना चाहिए ताकि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।